पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। बिभेति मृत्यो निततोस्तु मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्ति लाभः तथापि भालो भय काम वैश्यो वृथा स्वयं तप्यति इत्यवादे। बहुत सुंदर बात कही है कि इंसान मौत से डरता है लेकिन बच नहीं पाता है, बचने के बहुत उपाय करता है लेकिन बच नहीं पाता है, और मोक्ष चाहता है फिर भी जा नहीं पाता है। और इसलिए कहा है कि उसका प्रयत्न करो, क्योंकि यही हमारे आचार्यों ने कहा है कि जिसको दिल से चाहते हो लौकिक चीज़ें पा लेते हो, और मोक्ष की बात मात्र बात करते हो। किसी की मौत देखकर तुम कहते हो अनहोनी हो गई, माना कि किसी घटना से होती है तो हमें अनहोनी लगती है, लेकिन सच पूछो 25-50 साल में हो जाए तो तुम्हें अनहोनी लगती है, लेकिन ये होनी तो अटल है। इस होनी को कोई टाल नहीं सकता है। कुछ दिन बाद आए या कुछ जल्दी आए, सिर्फ आपके यहाँ उस मौत को तुम सही ठहराते हो जो कि 100 साल तक सड़ के मरे, 100 साल तक जिए, काम वासनाओं की दुर्गंध में जिए और आकांक्षाओं में जिए, ईर्ष्या में जिए, कलेश में जिए। मैं कहती हूँ ये कोई जीना नहीं है, ये मौत से भी बदतर है। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, और बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। अभी बात चल रही थी कि आचार्यों की समाधि अचानक हो गई। हम अचानक कहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। आचार्य सन्मत सागर जी हो या आचार्य सुमत सागर जी हो, आचार्य ज्ञान सागर जी हो, आचार्य विराग सागर जी हो, इन लोगों ने 2-2 दिन के अंदर, 2 क्षण के अंदर क्या दया, परोपकार और प्रतिक्रमण के भाव रहे, आप विचार कर सकते हैं। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी 5 मिनट पहले जब प्रोग्राम से उठे तो भी दया की बात थी, परोपकार की बात थी। कोई कर्मचारी याचना कर रहा है तो उसको आशीर्वाद दिया, दीदी को निर्देश दिए। वैसे वो बोलते नहीं थे, लेकिन इशारे से ऐसे कहा कि दीदी से बात कर लो। सोच सकते हैं
क्या परोपकार की भावना रही होगी। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ तुम अंदाज लगाते हो उसको समाधि कहते हो, जो कि बहुत दिनों तक आहार पूर्वक, लेकिन क्या कहा है समाधि भावना में कि कोई संस्तर, कोई आसन, कोई जरूरी नहीं है। आपकी समाधि होगी तो परिणाम विशुद्धि के द्वारा होगी। वो परिणाम आपके कैसे रहे, आप परिस्थितियां देखते हो, परिणाम की तरफ भी ध्यान दो कि आचार्य श्री प्रतिक्रमण के लिए बैठे थे और ऐसा प्रतिक्रमण किया कि वास्तव में परलोक पहुंच गए। ज्ञान सागर जी, आचार्य सन्मत सागर जी को भले वेदना थी, लेकिन उन्होंने उनके ग्रस्त परिवार के भाई लोग वहीं मौजूद थे। अचानक आके कहा महाराज जी कोई आदेश। उन्होंने कहा मैंने सबसे त्याग ले लिया, मेरा किसी संस्थाओं से, शिष्यों से, किसी बात से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इतना ध्यान रखना कि अभी बोल रहा हूँ, नहीं भी बोल पाऊँ तो मेरे संयम को भंग मत कराना, मुझे उपचार हेतु अस्पताल मत ले जाना। आप कह सकते हो, आपको तो सिर दर्द भी हो तो डॉक्टर के पास भागते हो। सुमत सागर जी 3 दिन पहले कह दिया था आज अंतिम आहार है, लेकिन कोई वेदना नहीं थी। लोगों ने सोचा वो तो जब चाहे हमसे भी कहते थे कि बस तुझे अंतिम दीक्षा दूंगा, तू मेरी अंतिम शिष्या होगी। क्योंकि वैसे तो हम आचार्य सन्मत ज्ञान सागर जी से शुरुआत हुई है, व्रत लिया गया, लेकिन हम सन्मत सागर जी पास भी रह गए। तो हम बाबा की तरफ कभी भी कुछ बोलते थे तो हम बोलते थे नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही करूँगी, बच्चों की तरह। लेकिन आपको पता होगा एक मौत देखकर, तुम्हें इतनी मौत देखकर, मैं अभी भी गारंटी से कहती हूँ तुम मौत कितनी भी देख लेना, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है। वही तुम दुकानों पर जाकर चोरी बेईमानी करोगे, वही घर में जाकर कलेश करोगे। यदि किसी की मौत तुम्हें शिक्षा का कारण बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे दीक्षा नहीं लेनी थी, मुझे असाध्य बीमारी थी, और मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुओं के शब्दों में कैसा चमत्कार होता है। मुझसे 3 दिन पहले विमल सागर जी की जयंती थी, मैं उसमें भी गई थी, बड़े आचार्य विमल सागर जी। लेकिन उस समय भी आचार्य विमल सागर जी ने कहा तू दीक्षा ले ले। मैंने कहा महाराज जी ऐसे ही कहते हो दीक्षा ले लो, आपको पता है मेरे पैर दर्द कितने होते हैं। साधुओं की पानी क्या काट होती है, काट नहीं सकता है। उन्होंने कहा बेटा दीक्षा लेगी तो तेरे पैर ठीक हो जाएंगे। मैं बाबा की तरह उनसे बोलती थी बस कहते रहोगे, करते तो हो नहीं। बोले बेटा बोला ना दीक्षा लेगी तो पैर ठीक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए मैं जैन समाज को कहती हूँ अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने से कुछ नहीं होता है। वास्तव में हमारे दिल पत्थर हो गए हैं, पत्थर से बदतर हो गए हैं। हम लोग लोटा भर पानी छान लेते हैं, जीव मरता हो तो हम कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। उसी टाइम मैं शिखरजी में थी, आचार्य सुमत सागर जी ने भी कहा बेटा दीक्षा का कब भाव बनाएगी। मैंने कहा इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। मैं शुरू से चंचल सी, जब महाराज जी लोग बोले मेरे को जो बोलना होता तो बोल देती थी। आचार्य सन्मत सागर जी ने मुझसे 2-3 बार कहा तुमसे छोटी छोटी बहनों ने दीक्षा ले ली, जो तुम्हारे पैर दबाती थी उनने दीक्षा ले ली, तुम्हें पैर छूना होता, तुम्हें सर नहीं लगता है कि तुम दीक्षा ले लो। मैंने कहा महाराज जी पैर छूना तो 2 मिनट का काम है, दीक्षा तो तमाम जिंदगी का सौदा। मैं नहीं लूँगी दीक्षा, लेकिन अचानक कोई घटनाएं दिल को ऐसा झकझोर देती हैं, वो संवेद शिखर की घटना आज भी आंखों में झूल जाती है। शायद होनहार ऐसी ही होगी कि मैं 4 नंबर हाथे में, सबसे लास्ट के हाथे में रुकी थी, अंधेरा था। अचानक मैंने किसी मिलने वाले से सीखा हम कमरे में रुके, वहाँ भोजन नहीं बना सकते, अंधेरा है। ब्रह्मचारिणी दीदी थे तो उन्होंने कहा दीदी हम कमरा खाली कर रहे, 1 घंटे में आप उस कमरे में आ जाइए। और भाग्य की बात वो जो यात्री आए थे, मैं सुबह वो कमरा लिया, भोजन आदि बनाया। शाम को मुझे पता नहीं कौन यात्री आया, क्योंकि आप भी अभी सुलोचना जी होती तो आप शायद चर्चा नहीं करते, लेकिन चली गई तो हम चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि आज नहीं पूछते तो क्या हुआ, आज नहीं पूछते तो क्या हुआ, कल एक एक से पूछोगे क्या हुआ था।
आज नहीं पूछते तो क्या हुआ, कल एक एक से पूछोगे कि क्या हुआ था। वैसा ही हुआ, कल से वो ही चर्चा हो रही है। हमें भी पता नहीं था, कोई यात्री आया, क्योंकि मुझे एक ही वंदना करनी थी। मैं एक भी कर लूँ तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं चढ़ नहीं पाती थी। तो मैं एक वंदना के हिसाब से उस दिन चढ़ी और पुष्पदंत भगवान के टोंक पर पहुंची। और मैं 60 बार शिखर जी गई हूँ, लेकिन ऐसी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी कि धक्के से आदमी ऊपर पहुंच जाए। मैंने बड़े बड़े पंच कल्याणक देखे 30-24 जैसे के, लेकिन कभी इतनी भीड़ नहीं देखी उस दिन जैसी। और पुष्पदंत जी के टोंक पर पहुंची और ऐसी भगदड़ कि शायद 2-4 मर जाएं तो कम है। जिसको जहाँ से जगह मिली, जल मंदिर से, आदिनाथ से, वापस लौटकर जो जहाँ देखो भयंकर भगदड़। गोली चल गई, गोली चल गई। हमारे साथ की दीदियाँ भी बोली, भारती दीदी आदि, कि सुलोचना अपन चलो वापस चलते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं एक बार आई हूँ और जाऊंगी। उन्होंने मुझे चिल्ला कर कहा कि पागल हूँ, वहाँ चंदा प्रभु पे गोली चल गई है। तो मैंने कहा गोली चल गई, अब चलाने वाला बैठा थोड़ी होगा, लेकिन मैं इतना चढ़ के आई हूँ तो मैं पूरी वंदना करके जाऊँगी। आपको पता होगा कि कुछ कर्नाटक के भैया थे और भगदड़ 15-20 मिनट में थोड़ी सी कम हो गई। मैं वापस चंदा प्रभु पे गई, इतना खून मिट्टी में पड़ा था जैसे तसला हो। उसे गोली लगी होगी तो खून निकला। फिर किसी भाई ने उसे किसी की डोली में से उतार कर उसे बांध कर और नीचे भेजा, लेकिन बहुत देर हो गई थी। रांची में उसका इलाज भी हुआ। मैं पूरी वंदना करके लौटी, लेकिन जब वंदना करके लौटी तो पता चला कि मेरे कमरे के बगल में ही वो लोग ठहरे हुए थे। हमारी छोटी बहन उनके साथ रांची तक भी गई। अब मुझे तो उसकी भी चिंता हो रही थी। आपको पता है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए तो तुम्हें मरने वालों की चिंता नहीं, मेरा हो इसकी बहुत चिंता होती है। हमने किसी तरह से पता लगाया कि वो लोग कब लौटेंगे, तो वो शाम को लौट के आ गई। लेकिन वो मरीज जिसको गोली लगी थी वो 10 दिन नहीं लौटा। लेकिन आप सोच कर देखो, दिल तो जब ठेस लगी जब 3 दिन बाद, बगल का ही कमरा था तो वो दिखते थे बच्चे। 3 दिन बाद बच्चे बाहर बैठे थे, सुबह से बैठे थे, 10 बज गए, 11 बज गए। मैंने बच्चों से कहा कि बेटा आप लोगों ने खाना नहीं बनाया? बोली बना लिया। फिर शाम तक भी बच्चे वहीं बैठे थे। दूसरे दिन मैंने बोला कि आप लोग खाना तो बनाते ही नहीं, अंदर तो जाते ही नहीं। बोले नहीं अभी कुछ खा लेंगे। उनके साथ उनका कोई रिश्तेदार था, मामा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप लोग खाना नहीं बनाते? उन्होंने कहा नहीं दीदी। हमने कहा आप कल से अंदर ही नहीं जा रहे बच्चे, ऐसे ही दिखते हैं, दिन भर तो बाहर बैठे रहते, कब खाना बनाते हैं? तो उन्होंने कहा कि अब हम पे पैसे ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा हम पे पैसे ख़त्म हो गए, हमने बर्तन के इतने जमा कर दिए, 1000 रुपये थे, अब हम पर नहीं है, तो इसलिए हमने 2 दिन से, कल भी नहीं बना था खाना, आज भी नहीं। मेरे दिल में बहुत चोट लगी। मैंने तुरंत बच्चों से, क्योंकि आप किसी से ऐसे कहोगे कि तुम पे खाना नहीं है, हमारे यहाँ खा लो, तो बेकार लगेगा। मैंने तुरंत बच्चों से कहा कि बेटा हमारे साथ आके बनवाओ भी, अपन साथ में खाएंगे। बच्चे, बड़ी बड़ी बच्चियाँ थीं, उन्होंने कहा नहीं दीदी हम नहीं, हम पे सामान लाएंगे तो फिर आपके साथ खाएंगे। हमने कहा बेटा इतना सामान है कि अभी सिर्फ हेल्प कराओ, अपन साथ में बनाएंगे, जब ख़त्म हो जाएगा तब देखेंगे, अभी हम पर बहुत सारा सामान है और हम जल्दी जाएंगे। तो उन लोगों को फिर हमने दोनों टाइम खाना, 8 दिन के करीब दोनों टाइम इधर ही खाते थे सब बच्चे। 1 आध दिन में घुल मिल गए थे तो बच्चों को फिर ऐसा नहीं लगा, लेकिन 1 दिन पहले वो ख़त्म हो गया। मैंने 9वें दिन, समझिए 9वें दिन की शाम को वो ख़त्म हो गया। अब बच्चों को खबर ये आई, पहले फ़ोन तो चलते नहीं थे, खबर बच्चों पे ये आई कि पिताजी को लेके हम आ रहे हैं। मतलब बच्चों पे क्या किसी ने कहा, बच्चे बड़े खुश कि पापा आज आ रहे हैं, हम लोग घर जाएंगे। लेकिन मुझे पता था, दूसरा दिन भी हो गया, सुबह भी हो गई, शाम भी हो गई। हमारे संघ की माता जी थी ज्ञानमती, उन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगे सुलोचना आज खाना यहीं खाना। हमने कहा क्यों माता जी? कहने लगी वो ख़त्म हो गया। हमने कहा पता है। तो बोली बेटा लाश आ जाएगी तो तुम्हारा खाना छूट जाएगा। मैंने कहा किसी की दुनिया छूट गई, मेरा 1 टाइम का खाना छूट जाएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन उन्हीं बच्चों के साथ खाएंगे हम।
हमने उन लोगों को नहीं बताया था, बच्चे मेरे साथ साथ ही रहते थे। लेकिन उसके बाद शाम का भी हो गया, जैसे तैसे दूसरे दिन भी हो गया। आप देखिए दूसरे दिन शाम को लाश आई और बच्चों को तो बताया नहीं था, बस कमरे में ही रहते थे हमारे पास। लेकिन जब लाश आई तो वो सीन देखकर पत्थर पिघल जाए, क्योंकि शिखरजी तो खाली हो गई थी, यात्रियों को दोष नहीं दूंगी। लेकिन जैसे उनकी आके गाड़ी रुकी, बच्चे दौड़कर खुशी से गए। लेकिन जो सीन देखा, माँ की मेहंदी लगी हुई थी यहाँ यहाँ तक, लाल चूड़ियाँ, वो बिल्कुल, और वो देखने में नहीं लगती थी बड़ी उम्र की। लेकिन अचानक बच्चों का ये हाल कि कोई जान दे देगा, कोई छत से कूदने को तैयार, कोई वहीं सिर पीट रहा है। मैंने नेमी चंद करके एक मैनेजर थे वहीं के, मैंने उससे कहा कि भाई लाश की अर्थी की व्यवस्था करो। उसने तुरंत कहा कि अंदर जाके पूछ के बताओ कौन पैसा देगा। 1500 से 1700 रुपये लगेंगे अर्थी लाने में। मैंने तुरंत अपने साथ के वैसे ग्रस्त भैया साथ में थे, उन्हें 2000 रुपये दिए। मैंने कहा तुरंत जाकर गाड़ी में रख के लाओ, गाड़ी से जाओ और गाड़ी में रख के ले आओ। और झूठ क्यों कहे, मैंने अपनी एक साड़ी सफ़ेद उन पर डाली, उन्हें नहलाया वाला कुछ नहीं कहा। 2 दिन की लाश थी। और वास्तव में वो सीन देखकर मुझे लगा कि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर टिका एक हमामी नूर जहाँ, और मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही मारे टूट कर गिर जाएगी। वो व्यक्ति इतने हिस्ट पुष्ट, इतने सुंदर, इतने सुडौल, और जिस समय मरे तो उनकी आंख गिर गई थी निकल के। मुंह में मशीन डाली होगी तो ये दांत तो निकल गए थे, गली में मशीन होगी, उनका 2 दिन हो गई थी लाश को रखे, बिल्कुल काले सा चेहरा पड़ गया।